2 मार्क्स का एमआई कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What is total internal reflection of light? What is total internal reflection of light? Total internal reflection of light, and write down two necessary condition, and write down two necessary condition for total internal reflection of light, and write down two necessary condition for total internal reflection of light, for total internal reflection of light. बोलें, समझाना शुरू करें। देखिए होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि इंग्लिश मीडियम बैच है, 12 का इंग्लिश मीडियम बैच, ये जो है इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, 12 का ये बैच इंग्लिश मीडियम बैच 12 का ये, ठीक है। देखिए जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है और किसी सरफेस से टकराकर वापस वो डेंसर मीडियम में ही मुड़ जाता है, वापस डेंसर मीडियम में ही रह जाता है, और क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आप बोलिएगा सर जी डिफिनेशन तो बता रहे हैं लेकिन दिमाग में उतना आ नहीं रहा, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी फिगर जब बनाएंगे तो आपको दिमाग में और दिल में भी आ जाएगा, दोनों जगह पहुंच जाएगा ये। बस खाली ध्यान से देखना है, जो डिफिनेशन बोलेंगे लिखाएंगे वो समझना है खाली। इसका 2 कंडीशन होता है बेटा। पहला कंडीशन है ये हमेशा डेंसर से रेयरर की ओर, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर गतिशील होगा, पहला कंडीशन है। किधर से किधर, डेंसर से रेयरर की ओर। और दूसरा कंडीशन है कि ये हमेशा इसमें ठीक है। ये सुनिए 2 कंडीशन क्या होता है। पहला है ये हमेशा किस मीडियम से किस मीडियम की ओर गतिशील होना चाहिए, डेंसर से रेयरर की ओर, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर। और दूसरा नंबर क्या है,
इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा सर जी क्रिटिकल एंगल होता क्या है, कहते किसको है, तो हम यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बस 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 प्रिया, हाँ देखिए नींद पूरा करके आइए, ठीक है, घर से बढ़िया से एकदम टेंशन फ्री होकर सो के आइए, एकदम नींद पूरा करके, और क्लास में एकदम डिवोटी होके बैठिए। देखिए हम बना रहे हैं, देख बेटा समझिए, और अगर दिक्कत होगा तो पूछ भी लीजिएगा। मान लीजिए ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर है जो डिवाइड कर रहा है, ऊपर में है कौन सा मीडियम, रेयरर, रेयर नहीं, रेयर मतलब अपवाद होता है, रेयरर मीडियम, और नीचे है बेटा डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम दिखना भी चाहिए ना, इसमें मॉलिक्यूल्स दिखा दीजिए। मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो है ये लाइट आ रही है, हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई तब पड़ता है जब लाइट उस पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आती है। जैसे पानी के अंदर सिक्का है, कैसे दिखाई देगा, तो सन का लाइट उस पर गया और लाइट उस पर जाने के बाद रिफ्लेक्ट किया सिक्का से, फिर हमारी आंखों तक आया, तब ना दिखाई देता है। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। ये क्या होगा, इधर से फिर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके डेंसर से रेयर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा ना, नॉर्मल से दूर भाग गया। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और भी यहां से आएगा रे, ये भी नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। देखिए ये जो है यहाँ जितना एंगल बढ़ेगा इधर उतना ही नीचे डाउन होते जाएगा। ये जितना इधर बढ़ता है, देखिए ये यहाँ तक पहुँचा, ये और नीचे डाउन हुआ, ये और डाउन हुआ, तो कभी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह जो है ये सीधा इससे चला जाएगा, समझ में आया। जब ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, कभी तो एक ऐसा स्थिति आएगा ना कि सरफेस से सीधा क्रॉस कर जाएगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इस समय अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह जो यह देखिए यह एंगल आई है और यह एंगल आर है, यहां यह एंगल आई है, यह एंगल आर है, ये रे है, रे है, ठीक है। ये पीला कलर है ना, ग्रीन को खा गया, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, यह एंगल क्या हो गया, आई, यहां पर यह एंगल कितना है, आर है, आर का मान कितना, 90 डिग्री। सुनिए अब आप सुनिएगा, जब एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, एंगल आईसी, ठीक है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो
उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी यहाँ से, ठीक है, एक स्थिति ऐसी आएगी, ठीक है ना, ये जो है वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी। ये वापस इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है। ये चीज है जो कि वापस इसी मीडियम में लौट गया। देखिए लाइट जो है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है कहाँ से, लाइट कहाँ से हो रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर। कभी एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो वापस क्या होता है, सेम मीडियम में बैक हो जाता है। इस प्रकार के फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका बहुत प्रयोग है। अभी देखते हैं रोड साइड में जो जमीन में गाड़ रहा है ना, खम्भा पाइप सब लगाता है ना, वो सबसे पहला इसका रिलायंस कंपनी ने यूज किया था। इसमें क्या होता है कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल बहुत कम होता है। सिग्नल जैसे यहाँ से भेजते हैं तो आपके पास जो पहुँचेगा तो बिल्कुल तगड़ा ही सिग्नल पहुँचेगा, इसमें लॉस कम होता है। अब पहले क्या होता था कि BSNL का देखते हैं ना, तार सबसे जाता था जो कि सिग्नल वहाँ पहुँचते पहुँचते डेड हो जाता था, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है कि एंडोस्कोपी आप लोग देखे होंगे, जो ना ऐसे अंदर डालता है पेट में और पेट का जो पिक्चर लेता है, अंदर में कोई इन्फेक्शन वगैरह है। एंडोस्कोपी जो करता है वो इसी फेनोमेनन पर, इसी घटना पर आधारित है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का लॉस बिल्कुल कम होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है एंडोस्कोपी में। मेडिकल साइंस में एंडोस्कोपी हो गया, कम्युनिकेशन में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ से वहाँ, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, क्या होता है, लाइट हमेशा किधर से किधर होना चाहिए, डेंसर से रेयरर की ओर। और दूसरा क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। IC मतलब क्रिटिकल एंगल और I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री होता है उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। समझ, जब R का मान 90 डिग्री तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको क्या बोलेंगे उस समय, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। समझ में आ गया ना। लिखना शुरू करें, फिगर भी नहीं बनाना है, लिखना है सिर्फ। देखिए द फेनोमेनन ऑफ या द फेनोमेनन बाय वर्च्यू ऑफ विच द फेनोमेनन by virtue of which a ray of light ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर to a rarer medium from a denser to a rarer medium is sent back sent वापस होना, is sent back to the same medium
to the same medium, and angle of incidence is greater than the critical angle comma it is known as total internal reflection of light. लिख लिए? चलिए फिगर बना लीजिएगा। फिगर से भी बच्चे बना लीजिए, फिगर बनाई जल्दी से। जैसे वैसे बने, देखना नहीं है, बनाइए वैसे जैसे बनाए थे भी। अगर कैसे बनाए फिर से देखना है तो वीडियो भेज देंगे, वो भी देख लीजिएगा। वीडियो में तो सब रिकॉर्डेड है। जल्दी डायग्राम बनाइए। बना लिया? फिगर बना लिए? जल्दी बोलिए। फिगर के नीचे लिखिए, फिगर साफ सुथरा बनाइएगा भाई। फिगर इतना बढ़िया बनाइएगा, नंबर उतना बढ़िया मिलेगा। ऐसा लहरा के और घिना के नहीं बनाइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, रफ हम कहाँ बोलने फेयर है।
रफ भी फेयर से कम नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं। घर में भी लोग पूरे मेंटेनेंस में रहते हैं, बाहर निकलने के बाद थोड़ी अपने आप को मेंटेन करते हैं। वैसे कॉपी भी एकदम लगना चाहिए रफ फेयर में कोई अंतर। आप लोग रफ के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करते हैं, रफ बोल के बेचारे को उदास कर देते हैं। लिखिए कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखिए कंडीशन, लिखिए इसका क्या क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। देखिए कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किधर से किधर ट्रेवल होना चाहिए रे? लाइट किधर से किधर ट्रेवल होना चाहिए? लिखिए द लाइट शुड ट्रेवल, पहला नंबर लिखिएगा, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium। denser medium to rarer medium। दूसरा नंबर, दो ही कंडीशन है। दूसरा लिखिएगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन the critical angle, must be greater than the critical angle। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? आपको पता है ना, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि जब एंगल आर का मान 90 डिग्री होगा तो उसमें जो एंगल आई होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। बताए ना अभी तुरंत। लिखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which angle of refraction becomes 90 degree comma it is called critical angle। it is called critical angle। देखिएगा it is always denoted by IC या खाली C। it is always denoted by IC या खाली C।
क्वेश्चन लिखिएगा, स्टार देखिए, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग को पढ़ाए हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ाए हैं? तब रुक जाओ, इस्टेब्लिश है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये कल बताएंगे, ठीक है।